अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। 1 करोड़ लोगों तक पिछले साल उनकी रचना पहुंची थी, क्योंकि वो साइबर सिपाही के पहले सिपाही हैं, तो अपनी रचना को पता नहीं वो किस ढंग से पहुंचाते हैं। मैंने कही मेरी भी एक रचना कम से कम 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख तक ही पहुंचा दो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अपनी रचना 1 करोड़ तक पहुंचा दी। उस कार्यक्रम का संचालन भी मैं ही कर रहा था। मैं बोला कि जब तुम्हारी रचना जाएगी तो कम से कम यह तो है कि संचालन संदीप वशिष्ठ ने करा, मगर हमारे हिस्से में कुछ आएगा। लेकिन ये शुरू से ही गुरुदेव के बहुत अच्छे शिष्यों में माने जाते हैं, और गुरुदेव से जब 5 बेटों के नाम पूछे जाते हैं तो शुभम मंगला का नाम भी आता है। ऐसे शुभम मंगला को मैं आमंत्रित करता हूं बाबूजी राजेंद्र राजा जी की 4 पंक्तियों के साथ। भाई साहब, इनकी अभी श्रृंगार की कविताएं लिखने की उम्र थी, लेकिन यति नरसिम्हानंद जी से पहले ही मिल गए, तो इनमें कैसे बदलाव आया। किस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, किस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, और गांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर, और सिर्फ महबूबा के आंचल पर लिखा तो क्या लिखा, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर। मां शारदे को नमन करता हूं, इस पावन मंच को नमन करता हूं, और आप सबकी भव्य उपस्थिति को नमन करता हूं। नमन करता हूं अपने गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को। और मैं एक बार निवेदन करूंगा, जो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम को लाइव कर रहे हैं, चाहे वो ट्रू मीडिया से हो, साइबर सिपाही से हो, या अपने अपने मोबाइल से हो, गुरुदेव हमें देख रहे हैं। एक बार कैमरे का एंगल ऐसे 360 डिग्री पे घुमा के गुरुदेव को दिखा दो कि गुरुदेव आप नहीं हो, लेकिन एक भी कुर्सी खाली नहीं है। यह आपके शिष्यों की ताकत है, यह आपके शिष्यों का आपके प्रति समर्पण है। आज यहां पर जितने लोगों से मेरी बात हुई है, सब ने एक चीज बोली है कि आज नहीं आने का तो सवाल ही नहीं था, आज तो जिद में जरूर ही आना था, आज तो जिद थी यहां आने की। यह हमारा गुरु के प्रति समर्पण भाव है। जैसा कि अभी बड़े भाई साहब ने बोला, सबके नाम लेके पिंकी भैया है, बाबा परमेंद्र आ रहे हैं, यहाँ पे दिव्य भाई बैठे हैं, प्रमोद भाई बैठे हैं, पीछे शायद मोहित भाई बजरंगी भी आए हुए हैं। मेरी कहीं कहीं निगाह जा रही थी, सब मेरे अपने भाई हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, जो अभी बड़े भाई साहब ने कहा कि यहां पे खड़ा और बैठा एक एक शख्स अपने आप में यति नरसिंहानंद सरस्वती है। किस किस को पकड़ोगे, पकड़ के ले जाओ सबको। वाह। और संदीप भाई ने काफी ऊंचे ऊंचे शब्द बोल दिया, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि तर्पण के पिछले दोनों कार्यक्रमों को पूरे देश में, पूरी दुनिया में सराहा गया। चाहे वो कमल आग्नेय भाई की कविताएं हो, जो उस छोटे से बच्चे से मैं पहली बार मिला 26-27 साल की उम्र में, जब उन्होंने नाथूराम गोडसे का गान किया। उसके बाद पिछले साल का कार्यक्रम हो, ये 1-1 करोड़ के पार गया है। आज हमारे भाई आग भाई ने जो बोला है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये भी बहुत आगे जाएगा। हमारी बिटिया ने जो भव्य इसकी शुरुआत की है, पल्लवी दीदी आप बधाई की पात्र हैं। उस बच्ची में जो झलक दिखी है, तो ये तर्पण का जो मंच है, ये हर किसी कवि सम्मेलन से अलग मंच है। और मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं आपके घर का बच्चा हूं, मैं जिसको सुनने के लिए आया हूं, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी, हमें उस सागर तक, उस समंदर तक जाना है। 5 मिनट में अपनी जगह वापस लेता हूं। मैं तर्पण करता हूं हर उस शहीद का, उस बलिदानी का, जिसने हमारे लिए, जिसके बलिदान के कारण आज हम हिंदू हैं, वरना हम भी कहीं वो 5 वक्त का पढ़ रहे होते। उन सबको नमन करता हूं। ये कब शुरू हुआ था? सन 712 में। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। उसके बाद आज तलक इन 1300 सालों में जाने कितने शीश चढ़ गए हैं बलिदानी थालों में। जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके दम पर ये उपवन है, उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। बहुत सुंदर, बहुत संदीप भाई ने बोला, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरे भाई ने नाथूराम गोडसे जी की महानता को बखान किया। 4 पंक्तियां वो रखता हूं, और फिर वो मूल रचना जिसके लिए मुझे संदीप भाई ने आदेश किया है। 4 पंक्तियां इस तरह से है। हम कहते हैं दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरे भाई ने बहुत सही कहा। तो वो 7 लाख क्रांतिकारी मृत वो कौन थे? उन्होंने क्या किया? अधिकार है,
अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे। किनका अधिकार है मित्रों? अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे जो झूले थे फंदों पे, खाई थी गोली छाती पे। अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे जो झूले थे फंदों पे, खाई थी गोली छाती पे। उस नपुंसक लाठी से वो वाकई कितने अच्छे थे, बड़ी कुर्बानी देने वाले जरा जरा से बच्चे थे। चूम के चूम के चूम के फंदे फांसी के वो भरी जवानी चिता हो गए, तो उनको मरवाने वाले कैसे चाचे पिता हो गए। टुकड़ों 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 कटा जिस्म गर चिता नहीं हो सकता है, क्षमा करो वो मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब उस मूल रचना से आपको जोड़ता हूं, वाह भैया वाह, जिसके लिए मुझे आदेश किया बड़े भाई ने। यहाँ चित्र भी है गुरु महाराज का, पिछले साल वही पढ़ी थी, पर आदेश किया संदीप भैया ने कि वही कविता दोबारा पढ़िए। अगर आप लोग भी अनुमति दें तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का तर्पण करना चाहता हूं इस मंच से। वो जरा जरा से बच्चे जो धर्म के लिए बलिदान हो गए और हमें आज हिंदू धर्म में जीने का सौभाग्य देके गए हैं, और हम लोग जाने अनजाने उस कौम का मजाक उड़ा देते हैं। सिर्फ एक सेकंड के विनोद के लिए व्हाट्सएप पे कोई जोक आता है सरदारों के ऊपर, संता बनता के ऊपर, हम लोग बिना सोचे उसको फॉरवर्ड करके उसी गलती में लिप्त होते जाते हैं और एक माँ के दो बेटों में लड़ाई करवा रहे हैं। जो आज हमारे यति नरसिंहानंद महाराज जी, त्यागी समाज हो, गुर्जर समाज हो, यादव समाज हो, इसको एक करने के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, हिंदुओं को एक करने के लिए, और उन पे यह इल्जाम है कि हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, जातियों में तोड़ रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं। सोचो हम क्या कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसी तरह की बातें कर जाते हैं। हिंदू और सिख भी एक माँ के दो बेटे हैं। अनुमति दे तो मैं शुरू करता हूं। वाह, स्वागत भैया। हम बहुत ज्यादा कवि सम्मेलन में नहीं जाते क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, सेल्स की कंपनी में। सेल्स की कंपनी में मैं भी जॉब करता हूं भाई साहब। सेल्स की कंपनी में जॉब करता हुआ आदमी कविता कर ले, ये कोई कम बात है? तो मैं स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये कहते हैं ना कि टीम वर्क, एक बॉल को संभाल अगर अब जिन बेटों की लाशों पे हम कहते हैं संता बनता, कौन थे वो लोग? जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है। जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है। जिनकी कुर्बानी के कारण जिंदा धर्म सनातन है, डूब मरो जो उन्हें समझते मनोरंजन का साधन है। जानो उनके बारे में, उन पर हंसने से पहले, जानो उनके बारे में, उन पर हंसने से पहले, बनकर सांप आस्तीन का उनको डसने से पहले। इतिहास सुनोगे बलिदानी तो आ जाओगे सदमों में, मजाक उड़ाते हो जिनका गिर जाओगे उनके कदमों में। जालिम मुगल लुटेरों से, कौन थे वो लोग? जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजें तगड़ी थी, शीश काटने और कटाने वाली बलिदानी पगड़ी थी। संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, मुगलों पे हल्ला बोलने का संकेत था 12 बजने का। संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, मुगलों पे हल्ला बोलने का संकेत था 12 बजने का। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे मुल्ले बज के रहना 12 बज गए सरदारों के। और 12 बजे का खौफ था इतना कि सांसें ढीली होती थी, खानों और सुल्तानों की पतलूनें गीली होती थी। अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की, यादें जिंदा कर लेना सरहिंद की दीवार की। 5-5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया। अब चलते हैं सरहिंद उन बच्चों के पास। 5-5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया। वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को। जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है। बच्चों का हौसला देखिएगा।
बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है। शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। वाह, बहुत सुंदर। शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। जारी हुआ वाह, जारी क्या हुआ उसके बाद? जारी हुआ फरमान कि इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो, मौत का खौफ दिखा के इनको दिल में तारे गिनवा दो। लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था, छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी, दीवार बननी शुरू हो रही है, वो बच्चे चीने जा रहे हैं। यहां पे फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी खड़े हैं, मुझे भूल जाइए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। क्या दर्द है। वाह, दीवार चढ़ रही है। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए। धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने करम को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। क्या बात है। वाह 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 वाह। जिस दीवार में, वाह, लो, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था। बाबूजी आ रहे हैं, हमारे सबसे बुजुर्ग यहाँ पर, और ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी रचना पे और शुभम मंगला जी, बुजुर्ग शुभम मंगला जी हमारे पूरे समाज के संरक्षक हैं और आपको जो आशीर्वाद मिला है ये पूरे समाज का मिला है। आपको बहुत बहुत नमन है, आप बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं। आपका एक बात, बहुत सुंदर। जिस दीवार में उन बच्चों का, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हर साल इस कविता से पहले करता हूं, कभी भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में कहीं पर भी कभी भी कोई सरदारों पे जोक आए, संता बनता का जोक आए, आप कृपया करके इस कविता के लिंक को भेजने वाले को वापस भेज दीजिएगा। मेरे को सारे दुनिया के सारे आशीर्वाद मिल जाएंगे, सिर्फ इतना कर दीजिएगा। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है पिंकी भैया, कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम रोम पर। डूब मरो तुम हंसते हो ऐसी बलिदानी कौम पर। याद रखो, याद रखो, याद रखो, ये कौम नहीं है संता बनता के जोक की, ये है 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली माओ की कोक की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुभम मंगला जी का काव्य पाठ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।